आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत मिलाने वाला हूँ। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आप बिना पैसे के और पैदल ही आप दुनिया को घूम सकते हैं। जिनको आप लोग इंस्टाग्राम में रोविंग सनोज के नाम से जानते होंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। सभी को राम राम नमस्कार। मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा और मैं पिछले 3 साल 5 महीना आज 25 दिन से भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। 28 राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का 61 नंबर जिला यह कौशाम्बी में हूँ। कौशाम्बी से मैं आगे प्रयागराज की तरफ निकलूँगा। मैं भारतीय संस्कृति के ऊपर बुक लिख रहा हूँ। मैं पेट्रोकेमिकल से इंजीनियरिंग किया हूँ, सिंटो गवर्नमेंट हरियाणा सोनीपत से। मुझे घूमना फिरना, देश के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है। 29,000 किलोमीटर अभी तक मैं पैदल ही चल चुका हूँ। मेरी यात्रा स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना टू आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से मैं फिर हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 61 जिला हो चुका है। पीलीभीत, बरेली, बदायूं, रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सारण, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद हाथरस, हाथरस के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद एटा, एटा के बाद कांसगंज, कांसगंज के बाद फिर एटा, एटा के बाद फरुखाबाद, फरुखाबाद के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद इटावा, इटावा के बाद औरैया, औरैया के बाद जलौन के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद महोबा, महोबा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद कानपुर नगर, फिर कानपुर देहात, फिर कानपुर नगर, कानपुर नगर के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद हरदोई, हरदोई के बाद शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद लखीमपुर खीरी, रायसर, रायसर, बलरामपुर, गोंडा, गोंडा के बाद अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, गोरखपुर के बाद मैं संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, बांदा से चित्रकूट, चित्रकूट से मैं कौशाम्बी में प्रवेश किया। मेरा घर ग्राम धर्मपुर पर्वत, जिला कुशीनगर, जो गोरखपुर के जस्ट बगल में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। मैं वो लोगों से मिलता हूँ, वहाँ के संस्कृति के बारे में जानने की इच्छा रखता हूँ, उसी के ऊपर बुक लिख रहा हूँ। अभी सर का है कि बिना पैसे के, पैसा तो होता है, चाहिए, जीवन में बहुत ज़रूरी है, पैसा भी लगता है, खर्च भी लगता है, लेकिन हर इंसान को मैं कहता हूँ घूमना चाहिए देश के बारे में। अगर कोई जॉब भी करता है तो साल में कम से कम 10 दिन 15 दिन का टूर बनाना चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि जो घूमने से शिक्षा मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, जो लोगों से संपर्क करेंगे, बात करने का जो सीख मिलता है, जीवन आपका बीत जाएगा, कभी भी आपको पता नहीं चलेगा मुझे क्या सही है क्या गलत। वो घूमने से ही पता चलता है। जैसे हज़ारों लाखों लोगों से मिलेंगे, नए नए जगहों पे जाएंगे, तो अब बात करेंगे तब पता चलता है क्या है सही है क्या गलत है। तो नए नए लोगों से मिलते रहना चाहिए, घूमना भी चाहिए। जैसे लद्दाख के बारे में जानना हो, नागालैंड, हिमाचल या मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, किसी राज्य के बारे में जानना हो तो वहाँ पे जाएंगे। बहुत लोग सोचते होंगे भारत है तो सिर्फ आधार कार्ड लेंगे, मैं किसी राज्य में चला जाऊँगा। अगर आपको 7 सिस्टर में जाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, तो वहाँ पे ILP बनवाया जाता है, इनर लिनियर परमिट। वो बनवाएंगे तभी आपको आगे मिलेगा जाने के लिए। 10 दिन 15 दिन के लिए वो बनता है। कहाँ कहाँ प्लेस है, कहाँ कहाँ टूरिस्ट एरिया, वहाँ तक जा सकते हैं। भारत भी को भी समझने के लिए जब तक भारत घूमेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो मैं क्लास 9th में था, एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी एक स्कूल था, वहाँ पे पढ़ाई करता था। 2013 की बात है। वहाँ पे जब पढ़ाई करता था तो स्कूल के द्वारा टूर गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहाँ पे मैं पहली बार घर से जब बाहर निकला था, मुझे साफ पता नहीं कि शहर में कैसा लोग रहते हैं, किला कैसा होता है। उस समय उतना मोबाइल भी नहीं था, टीवी था तो मूवी वूवी आदमी देख सकता था, उतना न्यूज किताबी ज्ञान था सिर्फ। तब वहाँ पे भूल-भुलैया, चिड़ियाघर, अम्बेडकर पार्क, और उसके बाद मैं अयोध्या आया तो राम जन्मभूमि, उसके बाद मैं तारामंडल घूमा। तभी से मुझे घूमने का शौक़ हो गया। मैं ठान लिया था कि भारत को जानना है, भारत को देखना है, भारत को महसूस करना है। तो 2020 में मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जॉब भी अच्छी खासी लगी थी तो जॉब को मैं छोड़ दिया, ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया, उसके बाद छोड़ दिया, मुझे जॉब करना ही नहीं था। तो 2020 में भी निकला था, 2021 में दोनों बार मलेरिया टाइफाइड हो गया। यह यात्रा तीसरी बार है जो लगातार चली रही है।
अभी 15 जिला और बच रहा है कौशाम्बी को लेके, लगभग 2 से 3 महीना, 3 महीने से कम नहीं लगेगा। धीरे धीरे चल ही रहा है। यह है कि हर जगह लोगों का सपोर्ट रहता है, प्यार रहता है, आशीर्वाद रहता है। पीठ पे 20 केजी 25 केजी का बैग लेके चलना पड़ता है। उसमें मिनी स्टोव, सिलेंडर, गैस चूल्हा और खाना बनाने वाला बर्तन हो गया, मेडिकल किट हो गया और टेंट वोंट, जो भी सामान ज़रूरत होता है। एक घर में जैसे इंसान रहता है वैसे ही सामान रखना पड़ता है। कब क्या मुसीबत आ जाए, कहीं जगह ना मिले, कहीं टेंट लगा कर सो जाओ, खाना बनाने का ना मिले तो अपना बना के खिचड़ी हो गया, कुछ भी बना के खा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा सामान भी रखना पड़ता है। परिस्थितियाँ कब मौसम बारिश का हो जाए या गर्मी का, तो वो ऐसा ही ढलना पड़ता है। ORS हो गया, हर चीज़ रखना पड़ता है क्योंकि दिक्कत ना हो सफ़र में। अभी मैं बीमार हूँ, मुझे टाइफाइड हो गया है। मैं हूँ बिजिया में, जो कौशाम्बी में, तो जल्दी मैं यहाँ से आगे निकला। आप लोग देख रहे थे जो सनोज जी हैं, लगातार 5 मिनट तक लगातार बोल रहे थे। वैसे ही जीवन में हमें अगर किसी भी शिक्षा ग्रहण करनी है, इतने ही मन से, इतनी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए। अगर आपने ठान लिया किसी चीज़ को पाने को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर सोच लिया, अगर आपने संकल्पित हो गए, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। 1 मिनट मैं बताऊँ, उनमें सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आगे आपका जीवन अच्छा नहीं। हमेशा पढ़ाई पे ज़्यादा, क्योंकि मैं पढ़ लिख के तब निकला हूँ। कोई बच्चा जैसे 10वीं कर लिया, 12वीं कर लिया, निकल जाता है घूमने के लिए। अरे भाई, पहले तुम अपना जॉब सिक्योर कर लो कि मैं आगे पढ़ाओ में क्या होगा, कोई कठिनाई आ जाए। पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो आप बात नहीं कर पाएंगे किसी से। कैसे लोग रहेंगे, कैसे बात करेंगे। इतनी ही भाषाएँ हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक बोलियाँ हैं, तो इसको जानना है। तो हर जगह आप जाएंगे तो अलग भाषा हो जाएगा। कैसे कनेक्ट, इंग्लिश में भी बात करना पड़ता है, जैसे माहौल मिलता है। तो जीवन में सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। पढ़ाई करके उसके बाद जो आपकी इच्छा है वो करें। हमेशा माँ बाप का भी बात मानना चाहिए। पिता, जैसे माँ बाप को मैं कहता हूँ, बेटा का भी क्या उसका गोल है, क्या वो अगर स्पोर्ट में जाना चाहता है, स्पोर्ट में जाने देना चाहिए। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर उसकी बातों को भी समझना चाहिए। और एक बच्चे का हमेशा कर्तव्य बनता है कि कभी भी ऐसा काम ना करे कि मेरे पिताजी का, मेरे गुरुओं का कभी भी सिर नीचे झुके। तो ऐसा भी हमेशा काम करो कि हमेशा मान सम्मान रहे, आपके पिताजी को कोई उंगली ना उठा सके। ऐसा काम करते रहना चाहिए। हमने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के प्रयास किया, तो आप लोग भी इनकी चीज़ों को उतारिए अपने लाइफ में और चीज़ों को सीखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।